मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा हूं। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनट में हमारे दरमियान पहुंचने वाले हैं और हम सीना ठोक कर कह रहे हैं कि कुछ ही देर में हमारे नेता पहुंचेंगे और हम उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, एक ऐलान, बटन दबेगा शान से, बटन दबेगा शान से। मैं पुलिस प्रशासन से अदबन गुजारिश करता हूं कि सदर मोहतरम अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंद मिनटों में वो पहुंचने वाले हैं हमारे मैदान तक। आप लोगों के बीच में आप उधर मत देखिए, आप मत देखिए उधर, वो उधर मत जाइए। आप जब उन्हें देखेंगे वो आपके सामने होंगे। ये 2-3 वक्त है, इन्हें 1 मिनट देकर पूरी कर दो। हेलो हेलो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया। बात नहीं करने दे रहे भाई। सम्मानित साथियों, जिस तरीके से हम लोगों को ठगा गया है, जिस तरीके से अरे यादव जी वोट हम देंगे और राज यादव करेंगे, ऐसा नहीं होगा साथियों, ऐसा नहीं होगा। अरे मायावती जी वोट हम देंगे, सरकार हम बनवाएंगे और राज दलित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब साझा बराबर का होगा। हमारे नेता का नारा है जय भीम जय भीम। सर समाज के सम्मान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में अब तो हिस्सा देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2027 में इन्हें एहसास हो जाएगा इस चुनाव से। क्या एहसास हो जाएगा? एहसास होगा कि ये इतना कि ये बेचारे कहाँ आएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। अरे ये बेचारे अपने घर जाएंगे अब भाई, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये अपने घर जाएंगे अब इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत हो चुका है अंधेर खाता। अरे अखिलेश यादव 18% आरक्षण का वादा किया था। अरे अखिलेश यादव 2012 में 18% का आरक्षण तो दे नहीं पाए, लेकिन 2013 में मुसलमानों को काम दे दिया। 2013 का दंगा आपकी सरकार में हुआ और मुसलमानों को काम दिया। बीजेपी को हराओ और मुझे जिताओ। अरे 2013 से हराते हराते ही हारे, क्या हम जीत पाए? ये सब जीत रहे हैं, हम ही खुद हार रहे हैं साथियों। अब हमें जीतना होगा, अब हमें जीतना होगा साथियों, अब हमें जीतना होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि साथियों आपके महबूब लीडर का जो आगाज है मीरापुर सीट से, इंशाअल्लाह वो आज इतिहास बनेगा। इतिहास इंशाअल्लाह बनेगा, इतिहास इंशाअल्लाह इतिहास बनेगा। और अभी तो ये चुनाव अंगड़ाई है, अभी सरकार में हिस्सेदारी है। 2027 में इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरह देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप में से कोई साथी उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम होगा साथियों, डिप्टी सीएम इंशाअल्लाह। साथियों आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने उस वली का चेहरा देखा है। जब मैं बैरिस्टर साहब के सामने गया तो खुदा की कसम ऐसा लगा कि 30 साल की राजनीति बेकार करके आया हूं। अरे भाई साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। साथियों नलका उड़ता नहीं है, साइकिल उड़ती नहीं, हाथी उड़ता नहीं है, तो भाई फूल उड़ता नहीं। बिना पेट्रोल के
इंशाअल्लाह आज जिस तरीके से आपने मुत्तहिद होकर अपनी क़यादत का सबूत दिया है, इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश में नहीं देश में हिस्सेदारी मांगेंगे, देश में इंशाअल्लाह। अरे भाई एक बात बताओ, वोट तो दे ही रहे हैं, हर बार देते हैं, लेकिन अब क्या कहा किसी ने, कहावत गौर से सुनो, अपना घर हक पर, दूसरे का घर थूकने का भी डर है। तो अब तो साथियों अपने घर का दरवाजा खुल चुका है, एंट्री हो चुकी है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में अंगड़ाई ले चुके हैं, 27 में बताएंगे कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया है। भाई हम मुसलमान भी नहीं रहे, अब तो अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया। अरे भाई कहां तक हमारी औकात हमें याद दिलाओगे? अरे हम तो वो है जिसने माया को बनाया, जिसने अखिलेश को बनाया, जिसने राहुल को बनाया, लेकिन साथियों हमने सबको बनाया। हमने एक गलती की सबसे बड़ी, क्या हमने खुद को नहीं बनाया साथियों, हमने खुद को नहीं बनाया, और उसी की वजह है जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो आज अगर बच्चा जाता है तो रास्ते में पुलिस वाला देखता है कि कौन जा रहा है, 2000 का चालान हो गया साथियों। है क्यों? क्योंकि हमने खुद को कमजोर किया है, हमने खुद को तबाही की तरफ ले गए हैं। दूसरों के नारे लगा रहे हैं, अरे दूसरों के नारे लगा रहे हैं, दूसरों के नारों से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम तब होगा जब तुम ये कहोगे कि हमें ना माया से परेशानी, ना काया से परेशानी, लेकिन इससे ना उत्तर प्रदेश में किसी सरकार नहीं बनी। भाई अब तो देखो, सुनो काम की बात, अब तो इस बात पे आगे भाई जो तुमने जवाब मुझे क्षेत्र में दिया वही जवाब अब देना है। अब किस बात पे आगे देखिए, अपना लवारा मरे तो मरे, सामने वाले की भैंस भी नहीं बचने देंगे इंशाअल्लाह। है क्यों भाई? अपना लवारा मरे मरे, लवारा कितने का? 1000 का, और भैंस कितने की? 1 लाख की। है तो साथियों ये जो नाटकबाजी थी, ये जो टोपी लगा के, रुमाल लगा के हमें टोपी उड़ाई जा रही थी, अब टोपी अपनी ओढ़ेंगे साथियों। अब टोपी घुमाने वाले को नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि साथियों आपने आज खुदा की कसम, अरे देखिए, अरे देखिए जरा इधर देखिए, आप देखिए, आप देखिए, क्या देखिए? देखिए कि कौन उत्तर प्रदेश में पहली बार मुजफ्फरनगर जिले में सड़कों पर रेंगने पे मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश में मुकाबला किससे? एक बच्चे से। अरे मैं तो ओवैसी का छोटा सा सिपाही हूं। अरशद राणा, अरशद राणा, मैं तो ओवैसी का छोटा सा सिपाही हूं। मेरे से तुम्हारे अंदर भूचाल पैदा हो गया। और देखिए कमाल की बात देखिए, जो कभी वोट मांगने नहीं गए, अब फोन आ रहा है कि अरशद भाई सुबह ही फजर की नमाज पढ़ते ही कुंडी टकाटक बजनी शुरू हो जाती है, और रात को एक गांव में से किस टाइम निकल रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ के दुआई दे के सल्तनत बचा लो। अरे सल्तनत बचाइए, फैक्ट्री बचाए, बस फैक्ट्री बचानी है या सल्तनत बचानी है? अरे ये तो भोली भाली जनता वो है जो आज एक फैक्ट्री, कल को दूसरी फैक्ट्री, परसों को तीसरी फैक्ट्री। ऐसी कौन सी फैक्ट्री थी जो तुम्हारे
आज तो तुम्हें चाहिए था कि जो अखिलेश तुम्हें लॉलीपॉप दे रहा है ना, ये जो अखिलेश यादव तुम्हें लॉलीपॉप दे रहा है ना, तुम तो कहते कि अब ओवैसी का सिपाही आ गया है, ये कौम का चुनाव है, ये कयादत का चुनाव है, मैं इस चुनाव को नहीं लड़ता। लेकिन अखिलेश ने कहा कि इसका इलाज करने का इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। अखिलेश ने बढ़िया इलाज कर दिया। क्यों? अखिलेश को भी पता है कि ओवैसी के चाहने वाले अब की बार ऐसा बटन पतंग का दबाएंगे, ऐसा बटन पतंग का दबाएंगे कि साथियों ना रहेगा वो, ना रहेगा वो, रहेगा कौन? बस साथियों, ये क्यों भाई? देखो, इस महंगाई के बाजार में घर की रोटी और टुकड़ा नहीं चल रहा तो पेट्रोल कहां से डलवाए? तो भाई फ्री का सोटा, ना पेट्रोल ना डीजल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? पतंग है। क्योंकि कुछ भाई साइकिल चलाओगे तो साथ चढ़ जाएगा है, और हाथी पालने के लिए बहुत जुआर चाहिए, तो साथ फ्री का सोता है, तुम्हारे घर का सोता है। तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस चुनाव से ना तो योगी जी मठ में जाने वाले और ना कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है। साथियों, इस चुनाव में सिर्फ ये दिखाना है, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों, तुमने देखा होगा मेरे चुनाव कैंपेन के दौरान एक आदमी भी मेरी गाड़ी में बाहर का नहीं दिखाई दिया होगा। 100-200 गाड़ियों का इंप्रेशन ले। अरे भाई, ये मीरापुर की जनता है, आज किराए का एक भी नहीं है भाई, सब फ्री के है, खर्चा अपना कर रखा है। पत्रकारों से कहता हूं, सारे मीडिया साथी यहां पर बैठे, कि एक आदमी पूरे हुजूम में किराए का साबित करके दिखा दो, यही राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा साथियों। ये वो लोग हैं, ये देखिए अंकित भाई, ये देखिए हुजूम, ये देखिए मेरी माए बहने, ये देखिए चारों तरफ एक फिजा हो चुकी है, पतंग उड़ रही है, चाहत देख रही है। साथियों, अब नहीं चलेगा, बहुत हो चुका। वोट हमारी, राज तुम्हारा। भाई अब तो डिप्टी सीएम अरशद राणा को बनाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह, है भाई? है भाई, डिप्टी सीएम का पद चाह रहा नहीं उत्तर प्रदेश में है भाई। हमारा दिल बड़ा है, हम मुख्यमंत्री तुम्हें ही बना देंगे, लेकिन छोटा मुख्य यार, हम तो दिलेर लोग हैं भाई, छोटा तो चाहिए ही चाहिए अपने 2027 में। चाहिए नहीं चाहिए भाई? इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। और जिसको हमने लड़ाई लड़ी है ना, अध्यक्ष जी उत्तराखंड वालों, जिसको हमने लड़ाई लड़ी है वो कभी नहीं झुकी है, और जिसने अपने जिंदा दिली का सबूत दिया है वो हमेशा ताकत में है। अरे हम तो वो है, 313 साहबाओं ने फतह किया था, क्या फतह किया था भाई? हम तो उसके उम्मती है कि कितना भाईचारा था कि जब बुढ़िया ने एक रोज कूड़ा नहीं डाला तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गए बुढ़िया के घर पे कि अम्मा आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा मेरी तबीयत कुछ नासाज है। तो हम तो उसके उम्मती है जो प्यार बांटते हैं और इंशाअल्लाह प्यार ही बांटते रहेंगे। साथियों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं अरे पिकिया, अरे पिकिया, अरे खरीद लिया, अरे खरीद लिया। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है जो तुम अरशद राणा को झुका दो या अरशद राणा टूट जाए। अरशद राणा मिट नहीं सकता। अरशद राणा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। साथियों, मेरी अपील है एक लास्ट, क्योंकि हमारे नेता
चुके हैं, मैं आपसे एक अपील करना चाह रहा हूं कि आप किसी के बहकावे में 20 तारीख को नहीं आना। जिस तरह जिंदगानी का सबूत दिया है उसी तरह इंशाअल्लाह 20 तारीख को टकाटक पतंग, टकाटक पतंग, टकाटक पतंग। अल्लाह हाफिज। सबसे दुआओं की दरखास्त आपके हवाले 20 तारीख और मेरे हवाले तुम्हारी खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। अब जो है अगली वाली जो दोस्तों, नौजवान साथियों, सिर्फ 2 मिनट में सदर मोहतरम आपके बीच में होंगे इंशाअल्लाह। और अभी आपने अरशद भाई को सुना, अरशद भाई ने कितनी प्यारी प्यारी बातें आपको बताई। मेरे दोस्तों, कोई नेता आपके बीच में आकर इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता कि आपको हंसा भी दिया, आपको बता भी दिया और आपको ये आपके दिल में और दिमाग में ये बात पहुंचा दी कि अब अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, आवाज कम है। अरशद भाई की बात समझ नहीं आई, इसका मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जितनी बड़ी आपकी तादाद है, आवाज उससे बहुत कम है। अगर आप अपने कायद के लिए अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं तो यकीनन आपको अपने दिल से इकरार कर कर अपनी बात अपनी जुबान तक लानी होगी। हमारा कायद जो लड़ाई लड़ रहा है वो उसी बात लड़ाई लड़ रहा है। दिल में आग तो हम सब के होती है, जुबान तक नहीं आ पाती। तो जोर से मेरे साथ नारा लगाओगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, 2 बार कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम आपके बीच में बहुत जल्द 1-2 मिनट में बिल्कुल नजदीक आप आ चुके हैं। डॉक्टर नैयर काज़मी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, हजरत हम तो आपके सुनने के मुतमन्नी हैं, आपके सुनने के मुंतजिर हैं। आप तकरीर जारी रखें, हम आपको सुनना चाहते हैं। मैं अभी डॉक्टर तकरीर नैयर- नहीं कर रहा हूं। अगर सदर मोहतरम की इजाजत होगी तो मैं तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। आपसे जरूर चंद बात करनी है, दिल चाह रहा कि आपसे करूंगा तो, लेकिन करूंगा जरूर इंशाल्लाह, लेकिन चंद लम्हों के बाद। तो गेट पर आगे सदर साहब जोर से नारा लगाइए, कर का कौन आया? अरे कर का कौन आया? देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबैयम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबैयम पार्टी जिंदाबाद, 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 बैरिस्टर असदुद्दीन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया? शेर आया, देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और देखो देखो कौन आया? देखो देखो कौन आया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर
अपनी सीट पर बैठ जाए। देखिए वो सुनहरी घड़ी आ रही है, फिर अब आपके बीच आपके महबूब लीडर जिन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए आप तमाम लोग बेकरार थे, बेचैन थे, दिल थाम कर बैठ जाइए और बड़े सुकून के साथ सुनिए और जोरदार नारे के साथ आवाज में आवाज मिलाइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन, देखो देखो कौन, आम पार्टी, आम पार्टी, बैरिस्टर हदीन ओवैसी साहब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन, देखो देखो कौन, आम पार्टी, आम पार्टी, बैरिस्टर हदीन ओवैसी साहब। अब आप हजरात के सामने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर नैयर काजमी साहब आ रहे हैं, आप उनको समाप्त फरमाएंगे। डॉक्टर नैयर काज साहब प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाइज़ पर हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे मीरापुर विधानसभा के प्रत्याशी भाई अरशद राणा साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई मेहरा चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भाई इमरान कासमी साहब, मुजफ्फरनगर जिले की पूरी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और नौजवान साथियों, गयूर मुसलमानों, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी इस सरजमीन पर, मीरापुर की इस सरजमीन पर हमारे कायद अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने आपसे कहा था कि 2-3 मिनट में आपके सामने तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहां पहुंच चुके हैं और आज जब मीरापुर विधानसभा के अंदर सभी पार्टियों के लीडर मौजूद हैं, यहां अखिलेश यादव भी मौजूद है, यहां जयंत चौधरी भी मौजूद है, यहां भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी मौजूद हैं, आजाद समाज पार्टी के लीडर भी मौजूद हैं, लेकिन आपके सिरों का हुजूम, मीरापुर की आवाम, आपके दिलों में सदर मोहतरम की मोहब्बत इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ये पतंग और ये मजलिस और हमारे कायद हमारे दिलों और दिमाग में आ चुके हैं, छा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त बदलने का है, वक्त हमें इकट्ठे होने का है। हम अपने सदर के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो उसका नाम मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। आप नाम लेके बताइए, आपकी कोई आवाज है तो कौन है? कौन है आपकी आवाज? कौन है आपकी आवाज? असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, क्या गुजरती होगी उस शख्स पर जब सदन के अंदर इन 17 करोड़ लोगों की आवाज, बल्कि 17 करोड़ नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान के हर गरीब मजलूम की आवाज, दलित की, अगड़े की
की शान में गुस्ताखी हो तो आवाज किसकी होती है? कितने लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से जिगर मुसलमान पहुंचे हैं? क्या कभी किसी ने आवाज दी? क्या कभी किसी ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और इसको कोई सजा नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं कहा? मेरे दोस्तों, मेरा सवाल उन समाजवादी के लोगों से है जो जीत कर सदन में बैठे हैं। ए समाजवादी के एमएलए, ए समाजवादी के चाहने वालों, समाजवाद से मोहब्बत करने वालों, अखिलेश में अपनी अकीदत रखने वालों, एक बार मुसलमानों तुम खड़े होकर उसका विरोध नहीं कर सकते थे। ये हम जानते हैं कि तुम उसका विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे नबी की शान का, उनकी सीरत का बयान तो कर सकते थे। टीवी के मंच पर बैठकर सदन में खड़े होकर अपने नबी की सीरत पर बयान तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह जानते हो क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, वो जिस पार्टी से जीत कर पहुंचे हैं वो उनका जाती मकान नहीं है, वो वहां किराएदार की हैसियत से रहते हैं। वो वहां किराएदार है और किराएदार वही कहता है जो किरान मकान का मालिक कहता है। मेरे दोस्तों, आज आपकी जमात आपके बीच में है। मीरापुर में पहली बार विधानसभा का चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने जा रही है। आपके सामने हमारे कायद मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, आज इस अहद के साथ जितने सर यहां दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्होंने और इनके घर वालों ने मिलकर वोट दे दिया, यकीनन आपको कोई दुनिया की ताकत यहां से हरा नहीं सकती। लेकिन उसकी शक्ल यह है कि आपको इस तादाद को वोट में बदलना होगा। आप सुनते बहुत हो, बैरिस्टर साहब को सुनने आते हो, बैरिस्टर साहब को देखने आते हो, लेकिन जब वोट डालते हो तो पतंग के सामने वाला निशान दबाना याद रखोगे। याद रखोगे इंशाअल्लाह। हर आदमी पतंग का निशान दबाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने का मतलब अल्लाह को शरीक करके हामी भर रहे हो। कहो इंशाअल्लाह हम पतंग का बटन दबाएंगे, दबाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ अभी पूरे खड़े नहीं हुए, पूरे हाथ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, पतंग का एक बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह, दबाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम और क्या चाहते हैं अपने कायद से? हमारा मुद्दा हो। मैं आपको उत्तराखंड की बात बता दूं कि एक छोटा सा गांव था भगवानपुर, वहां इंतशार हुआ, एक जुलूस निकला जो होता है, पत्थर आया, तोड़फोड़ हो गई। मेरे कायद ने मुझसे रात को 10 बजे फोन कर पूछा कि तुम्हारे फला गांव में, भगवानपुर के गांव में, टाटा पट्टी में ये क्या हो रहा है? मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। पूछा कि आप गए थे? मैंने कहा साहब पुलिस ने जाने नहीं दिया। कि कहा कल सुबह फिर जाइए। हम कल सुबह पहुंचे, जाके लोगों के हालात देखे, सदर मोहतरम को इत्तला दी। भाई ये टेंट जो है बिल्कुल हिल रहा है, कृपया टेंट का सहारा न ले। प्रशासनिक सहयोग, प्रशासन के सहयोग की दरकार है। मेरे दोस्तों, ये टूट जाएगा। हम सदर मोहतरम ने हमसे कहा कि जाओ उनकी मदद के लिए। रमजान का महीना था। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मीरापुर के लोगों हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारे सदर तो 1800 किलोमीटर दूर, 1800 किलोमीटर दूर रहता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे कायद बैरिस्टर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमसे कहा कि जाओ, ईद का मौका है, किट तैयार करो और घर घर जाकर देकर आओ। ये होता है अपनी कौम का दर्द। क्या ना उन्होंने कभी वोट दिया, ना कभी सपोर्ट किया? आपने कभी ओवैसी साहब को वोट दिया? नहीं दिया। फिर क्यों आपकी हिजाब की लड़ाई वो लड़ते हैं, शरीयत के तहफ्फुज़ की लड़ाई वो लड़ते हैं, कुरान के तहत शरीयत में मुदाखलत की लड़ाई वो लड़ते हैं, तमाम चीजों की लड़ाई जब सदर मोहतरम लड़ते हैं, तो आपके हक का कौन है? आप उस आपके वोट का हकदार, आपके वोट का हकदार कौन है? जोर से बताओ। बोलो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपके वोट का हार कौन है? डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से
प्रशासन तकब्बुर व बातिल से मैं वचन है जो हक, तकब्बुर व बातिल से मैं वचन। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ करा न पाएगा। ऐसी तो मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। यकीन अल्लाह का करम हमारे कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के साथ है और हम तमाम के साथ है। आप लोग तशरीफ रखे, चूंकि मैं ये जानता हूं कि जब सदर मोहतरम डाइस पर हो तो किसी को लबकुशाई करना पसंद नहीं आता, बल्कि आप लोगों को सिर्फ चुनना चाहते हैं हमारे सदर मोहतरम को। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि मीरापुर की गयूर आवाम इंशाअल्लाह हमें मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह एक वोट मजलिस को जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी सरदार पर्दा नशीन मां और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आज वो शख्स जो आपके हिजाब की लड़ाई लड़ता है वो आज आपके सामने है, जिसको आप टीवी पर देखते थे, जिसको हम लोग सुनते थे, वो आज आपके सामने रूबरू है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप लोग ध्यान रखिए, पतंग का निशान है, आपका निशान है, आपका जाती मकान यही है। सियासत की दुनिया में इज्जत उसी की होती है। हमने सियासत की दुनिया में पीटना सीखा है, कभी अखिलेश के हाथ से, मायावती के हाथ से, कभी सके राहुल के, अब एक नया आजाद समाज अब उसके हाथ से। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह का और अल्लाह के बाद अपने सदर का कि मेरे सदर ने आज इस कौम को जो भीख मांगती थी टिकटों की, जो भीख मांगती थी दरबारों में जाकर, समाजवादी के, बहुजन समाज के, कांग्रेस के, आजाद समाज के, आज मेरे कायद ने उस कौम को, इसका हाथ ऐसे था उसे बांटने वाला बना दिया, आज उसे टिकट देने वाला बना दिया। आज तुम टिकट देने वाली कौम हो, तुम्हारी हिस्सेदारी होगी, आज तुम्हारा वजूद होगा। जब तक दूसरे की दरी बिछाओगे, दूसरे लगे, तुम्हारा वजूद नहीं हो सकता। आज तुम्हारा झंडा है, तुम्हारा है, तुम्हारा माइक है, तुम्हारा मंच है, तुम्हारी माला है, तुम्हारा बैर है और तुम्हारा कायद है। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, चूंकि सदर मोहतरम को सब सुनना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से इस शेर के साथ विदा लेता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, तुझे सारा जहान देखता है। मेरे दोस्तों, ये हुस्न हमारा है, ये ताज हमारा है, इस ताज की हिफाजत हमारा फर्ज है। करेंगे इंशाअल्लाह अपने ताज की हिफाजत। एक हाथ उठा के गए, हम हिफाजत करेंगे अपने सर के ताज की। हमारे सर के ताज बैरिस्टर असद ओवैसी साहब हैं, हम उनकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक अपील प्रशासन की तरफ से कि कृपया जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाए, वरना कम से कम टेंट का सहारा ना ले, प्रशासन का सहयोग करें। अब इसके बाद मौलाना इमरान कासमी साहब, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौलाना इमरान कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बिल्कुल तकरीर नहीं करूंगा, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हमारे दरमियान में है। मैं तो आप सभी हजरात से यही दरखास्त करूंगा कि आने वाली 20 तारीख के अंदर अपनी ताकत दिखाएं। जो शख्स आपके लिए मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपना एक एक वोट पतंग को डालकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे सदर रात दिन मुसलसल हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काम हमारी मीरापुर विधानसभा के अंदर आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया है, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप अरशद राणा साहब को जिताने का काम करें। मीरापुर विधानसभा के अंदर जो सड़कों की हालत खस्ता है, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल के रखा है। अल्लाह उन लोगों को सबक सिखाने का आ गया है जो फैल रहे थे कि आगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आप लोग भरपूर अपना एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में डाले। अल्लाह हाफिज़, हमारे
अब मैं डॉक्टर मेहताब चौहान साहब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सदर हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने विचार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हम तमाम को हमारे सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मैं अपना पूरा वक्त बैरिस्टर साहब को दूंगा, बस 2 बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। सबसे पहली बात कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि बैरिस्टर साहब नहीं आएंगे, उनको बता दीजिए जाकर के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झूठों की जमात नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो मेरे सदर ने कहा मीरापुर की आवाम के बीच में जाऊंगा, चाहे बाय रोड जाना पड़े, और आप लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर का बहाना ना करके बाय रोड आने का काम किया। इसलिए मैं तमाम मीरापुर वासियों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, जो कायद आपके लिए बाय रोड हेलीकॉप्टर का बहाना ना भर के बाय रोड आपके बीच आने के लिए तैयार है, क्या आप लोग उसके नुमाइंदा अरशद राणा को यहां से जिताकर विधानसभा भेजने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पीछे तक हाथ उठा करके बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या इस बार मीरापुर की फिजाओं में पतंग उड़ेगी? उड़ेगी? एक बात तो क्लियर है कि आपकी आमद से साइकिल पंचर हो चुकी है, हथिया बीमार हो चुकी है, और याद रखना नलके ने पानी देना बंद कर दिया है। केतली का तो पता ही नहीं, केतली का पता ही नहीं। बस अब आप अपने इस जज्बे को रुकने मत देना, और आने वाली 20 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद अपने घरों से सुबह फजर की नमाज पढ़ करके निकलना, सुबह फजर की नमाज पढ़ करके निकलना, और शहादत की उंगली से चुनाव चिन्ह पसंद के सामने वाला बटन इतना दबा देना, इतना बड़ा दबा देना कि जो झूठे लोग आपके बीच आने का वादा करते हैं और नहीं आते हैं, वो कभी आपके बीच दोबारा आने की हिम्मत ना करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हमें और मुझे और आपको हमारे सदर को सुनना है। मैं अपनी बात यही कम करता हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारे महबूब प्रत्याशी जनाब अरशद राणा साहब, मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अरशद राणा साहब। क्या कहा था कि कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह वाले झूठ नहीं बोलते। आज साबित कर दिया। इंशाअल्लाह अब तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं है। तो झूठों को 20 तारीख में जवाब दोगे। इन झूठों को बता देना कि हम वो है जब इंशाअल्लाह कह देते तो पूरा करते हैं। साथियों, हमारे हर दिल अजीज वे लीडर जो पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं, ये हमारी तकदीर है कि अल्लाह ने हमें ऐसा रहनुमा दिया है कि उसकी रहनुमाई में हम अपने आप को मजबूत कर ले। साथियों, मजबूत कर ले, क्योंकि हमने बहुत उठाए हैं लोगों के डंडे झंडे। अब तो डंडा भी अपना होगा और झंडा भी अपना होगा। डंडा अपना होगा, झंडा भी अपना होगा। साथियों, वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे नेता कहते हैं कि जय भीम, जय भीम। सब समाज को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी परिवार का मुखिया होता है तो उसकी बात होती है कि अपने परिवार के मुखिया की इज्जत करे। जब आप इज्जत करोगे तो सब समाज के लोग इज्जत करेंगे। साथियों, तो इंशाअल्लाह मीरापुर विधानसभा में आपकी बार इतिहास बनने जा रहा है। भाई, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरे नेता, मेरे महबूब लीडर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनना है आपको। मैं तो रोजाना आपके बीच में रहता हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं, लेकिन अरमानों पे पानी फेर दिया उनके जो कहते थे खरीद लिया, बिक गया, टूट गया। अरे ये वो गाड़ा है जो ना तुमसे टूट सकता, ना तुम खरीद सकते। अल्लाह ने मुझे इनकी दौलत दी है, मुझे बिकने की जरूरत नहीं। साथियों, इंशाअल्लाह मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। खुदा
खुदा हाफिज। अब आ चुकी है जिसका हमें सुबह से इंतजार था, सुबह से तमाम साथी यहां मौजूद हैं। मैं आवाज देता हूं, मैं आवाज दूं अपने सदर को, उससे पहले एक बार जोरदार नारे के साथ में इस्तकबाल कीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर नदीर ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन जी। ये आवाज मुखातिबों के तक जानी चाहिए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान खासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब, और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहा, और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफर के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे, और फिर सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये एक अजीमुश्शान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करिए, और अपनी एक बेबाक आवाज को अरशद राना के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए, ताकि इस विधानसभा में जो बेशुमार अवामी मसाइल हैं उसको हल कर सके। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से
कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। और स्कूल नहीं है, रोड नहीं, बिजली की सहूलत नहीं है, और फिर यहां पर जो बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में हमारे कुरैश बिरादरी भी लोग हैं जिनके कारोबार को जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसको यहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मसाइल है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको ये कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राना जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में है? 2 ही तो है ना, 2 है उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आजाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र में हर समाज के पास उसकी एक आवाज है, और जब तक आप उस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे नहीं, आपकी कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। पिछले 4-5 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए। आज भारत की पार्लियामेंट में चाहे वह अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, आपसे यह कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर हमारी जिंदगी की इनको रोकने में और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा, फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने
एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है। ये जो वक्फ बिल नरेंद्र मोदी ने भारत के पार्लियामेंट में पेश किया, ये बिल ये कहता है कि कल अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर डीएम ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद वक्फ है या नहीं, ये खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रिस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके दरमियान में ककरौली गांव में खड़े होकर आपसे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है 99% वक्फ यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो ये तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होते हैं हम आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता है, सुबह क़यामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है। मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं 99% वो वक्फ यूजर है। इस बिल में वक्फ यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिखी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास से शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? फिर उसमें बिल में लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आज वक्फ बोर्ड में उसका एक मेंबर रुकन सिर्फ मुसलमान बन सकता है। मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 गैर मुस्लिम तो बनना ही बनना है, और इलेक्शन नहीं होगा रियासती वक्फ बोर्ड में। प्रदेश की सरकार मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी, यानी 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर बन जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाएं ना रहे, कब्रिस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, अगर आज आप नहीं जागेंगे, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे, तो याद रखिए हम अपनी वक्फ जायदादों को खो देंगे और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको उठकर एक मुस्बित पैगाम देना है, और पैगाम देने का तरीका यह है कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप लिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करें, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि इस वक्फ को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। हम मीरापुर से आरएलडी को हराएं, ताकि जयंत चौधरी को मालूम हो जाए आप हमारे वोट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप वक्फ बिल की मुखालिफत में जयंत चौधरी नहीं आएंगे। तो क्या आप इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देंगे 20 तारीख को? क्या आप अपनी मस्जिद, दरगाहों को, खानखाहों को बचाएंगे? आपने इंशाअल्लाह कह दिया, मगर याद रखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट
इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और स्थान सुना रहे थे, वो और ही स्थान रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूद हाथ में अपने से अपने निंदों कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। एमआईएम पार्टी जीती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मत होगी, गरीबों मजलूम को आवाज मिलेगी, क्योंकि आम समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें, मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं ये राना जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई, जब जंग करे जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्लकशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है, मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाई, आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो बोलना शुरू करिए, भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे, जहां पर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है, करहल में जेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धनगर का बहन वही लड़ रहा है,
अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुला को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट ना दे कोई, ये कैसे होगा बताइए आप। और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर का फसाद आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बिखर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे वे हुए थे। खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे। और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे। किसी के माओ की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया। आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे। मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और फिर इस विधायक यहां पर ककरौली गांव में मैं हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हम चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं जरूरत नहीं, और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलो योगी आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को
बोलो, क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी का कर बोलेंगे एक है तो सेफ है? इसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहां की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको? अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये है नहीं, इसमें कल मुझे दिया गया है कि 2012 चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, इसका है खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है, ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है। मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने
नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है। मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है और जिहाद है। अब ये और जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं अब तुम अपनी जान से बुलडोजर करो, नाम लगाओ। बोलो बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया। बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा। 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज जो तकलीफ उन बेजुबान ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी। आज इख्तिदार तुम्हारे पास है, अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है। बीजेपी वालों, इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का आज। है? अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुकी है, मान चुकी है। आप ये बात समझ लीजिए। तो आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह बोल दिए, फिर यहां हम जाने के बाद इब्लीस के लोग आकर कान में खुसखुस करेंगे, ये अरशद राणा जीता तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई, भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या, अच्छा यहां पर यहां का सांसद आरएलडी का है नहीं है, आरएलडी का है ना, बिजनौर के। आपने वोट दिया, किसको दिया? आपने आरएलडी को तो वोट नहीं दिया ना, कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। अच्छा, आप ये बोलेंगे हमारे भाषण के बाद ओवे आएगा तो आरएलडी बीजेपी जीत जाएगी। मेरा जवाब यही है कि हां, मैं भारत में बैठकर कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रंप को जिता दिया, और क्या बोलो। यानी हम यहां पर बैठ जाते नहीं है। ये इनके कांग्रेस के एक नेता बोले, हां ओवैसी लड़ता नहीं है मगर उसकी भाषण का इतना असर होता है कि हम हार जाते हैं। मेरे भाई, ये सब बहाने हैं। कोई जीत हार चुनाव है, कोई देगा तो कोई हारेगा। आपसे अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के आप लोग अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट अरशद राणा आपके सामने है, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उनके परिवार से उनके बड़े लोग यहां पर सांसद भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं, एक लंबा सफर करके आपसे आया हूं, महाराष्ट्र से निकलकर आज वेस्टर्न यूपी के इस इलाके में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी दिल तकलीफ को अपने जबान के जरिए तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। मैं इसलिए आया कि नाइंसाफी का जिक्र तुम्हारे सामने कर सकूं। मैं इसलिए आपके दरमियान में आया मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ताकि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजे। एक मर्तबा आप मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दीजिए और देखते जाइए कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। वरना याद रखिए, ये समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं करीब से देख चुका हूं इनको। ये चाहते हैं कि मानते हैं कि मजबूर है, ये कमजोर है, इनको डराओ ये डर जाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब दलित समाज का, सुनिए, जब मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मोदी है, अखिलेश कहते हैं कि हम समाजवादी जरूर हैं मगर हमारा परिवार यादव परिवार, बहुजन समाज है, दलितों की बात करती है, बाबा है, बोलते नहीं है मगर ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। हर समाज अपना नेता बना चुकी है और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। अरे करना कुछ भी नहीं है, उनको देखो, अपने अरशद को कामयाब करो और कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, मेरे भाई 70 साल हो चुके हैं, 18 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हम कब तक सोचते रहेंगे? अरे एक मर्तबा अपने दिल की आवाज को सुन लो। तुम बंद कमरों में बैठकर तो बोलते हो कि ओवैसी हमारे तकलीफ को बयान करता है, ओवैसी पार्लियामेंट में लड़ता है। अरे मेरा लड़ना जरूरी है मगर क्या तुम नहीं चाहते कि ओवैसी की तरह ऐसे हजार ओवैसी से बेहतर तुम्हारे नुमाइंदे विधायक और सांसद बनकर तुम्हारी लड़ाई लड़े? ये आपको फैसला करना है 20 तारीख को। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं यहां पर आया हूं, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में कुंदरकी की आवाम से भी माफी चाहता हूं कि किसी टेक्निकल वजह से मेरे हमारे कैंडिडेट हाफिज वारिस की इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सका। मैं कुंदरकी की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि हाफिज वारिस को आप वोट देकर कामयाब करिए। अच्छा, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं,
क्या बोले जा रहे हैं? अब इकरार कर ले बेटा, इकरार कर लो। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुंदरकी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बोल रहे हैं कि जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने नहीं गए, मेरे जुलूस में आ गए। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, इस्लाम में सलाम है। अरे बाबा, तुम ये बात जाके तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोलो ना, तुम ये बात जाके मोदी को बोलो ना, तुम ये बात जाके आसस के मोहन भागवत को बोलो ना, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन मीरापुर से अरशद राणा साहब को और कुंदरकी से हाफिज वारिस साहब को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए, और गाजियाबाद से रवि गौतम साहब है हमारे उम्मीदवार, बड़े ताकतवर उम्मीदवार है, स्ट्रांग उम्मीदवार है रवि गौतम, वो भी लड़ रहे हैं। आप इन तमाम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूं, ज्यादा देर आपके दरमियान में बोल नहीं सका। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा और तफसील से आप तमाम से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, पतंग को, पतंग को, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम। सभी से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिस तरह से हमारे मेहमान किराम तशरीफ आए थे, इज्जत के साथ आप अपनी अच्छाई और अपनी मोहब्बत का सबूत दे। भाई सम्मानित बात करें सदर साहब, सदर साहब बात करें। हेलो हेलो बंद कर दो, बंद हो गया, कोई बात नहीं। भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ इधर को। ओ भाई बैठे बैठे मेरे यार, हमें भी देख लेते यार। भाई आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि प्लीज मीडिया वालों को डिस्टर्ब ना करें, मीडिया वालों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अरशद अंग्रेज बुढ़ाने से, यहाँ पे नहीं है पर्चा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। मेरा एक शेर सुन लीजिए, बदल कर रख दें फिजा जमाने की, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की, और अब हमें भी जिद है ऐसी तूफान में पतंग उड़ाने की। भाई मैं माजरत के साथ माफी मांगता हूं अगर किसी साथी को परेशानी हुई हो। आप हजरात ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, इंशाअल्लाह ये कामयाब होने वाला है। सम्मानित साथियों, ये दहाड़ 20 तारीख को जरूर दिखा देना इंशाअल्लाह। और देखो देखो रोड शो में क्या हुआ, फूंक निकल गई, फूंक। हेलो, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया सदर साहब की गाड़ी को जगह दे दो। जी खैरियत है। हेलो हेलो, तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, मेरा अरशद राणा जिंदाबाद, अरशद राणा जिंदाबाद,
मेरा अरशद राना जिंदाबाद, अरशद राना जिंदाबाद। एक बार जिता दो मिलजुल कर, ये दुनिया रखेगी याद। मेरा अरशद राना जिंदाबाद, अरशद राना जिंदाबाद। मेरा शेरों ऐसी जिंदाबाद, शेरों ऐसी जिंदाबाद। जो हजरात हमारी दावत पर तशरीफ लाए, हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ साथ तमाम मीडिया कर्मी, प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी, पुलिसकर्मी, जितने हजरात यहाँ आए हैं और अपनी खिदमत दी है, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया सलमान साहब।